ये एक तरफा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। सारी एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत अगर किसी को सजा होती है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है। हमने ये मांग की थी। 40 साल से ज्यादा वक्त तक एक छत्र राज लखनऊ में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन उसके इलाके में उसका जलवा जलाल कभी कम नहीं हुआ। और अगर अपनी सरकार हो तो रुआब मुख्यमंत्री से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की। वो आजम खान जिनके नाम की तूती कभी पश्चिमी यूपी में बोला करती थी, लेकिन आज वो आजम तन्हा नजर आ रहे हैं। रामपुर से नवाब का दौर खत्म हो गया था, लेकिन रामपुर में उस दौर में नए सियासी नवाब आजम खान थे। वहीं आजम खान आज रामपुर में लगभग अकेले पड़ गए हैं। 100 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे हैं। सेहत भी साथ नहीं दे रही है। सरकार, सत्ता और समीकरण से भी लड़ रहे हैं। हालात तो ऐसे बन गए कि आजम रामपुर में लगातार अपनी सियासी जमीन खोते जा रहे हैं। आलम तो ये है कि अब आजम खान को खुद के वोट की भी चोट लग गई। दरअसल रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और आजम के सियासी भविष्य पर ग्रहण लगाने वाले आकाश सक्सेना की अपील पर चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 16 के तहत कार्रवाई करते हुए उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया है। आजम खान साहब का नाम वोटर लिस्ट में से काटा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज की तारीख में विक्रम सैनी का नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया गया है। तो ये एक तरफा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। सारी एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत अगर किसी को सजा होती है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है। हमने ये मांग की थी और हमने ये कहा था कि इसकी जांच कर ये नाम काटा जाना चाहिए। कल ये पत्र दिया था, तो इस पे जांच हुई और सही पाया। अभी हाल ही में रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में भी आजम की पार्टी हार गई। अब आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जहां कभी आजम खान इस बात को छाती चौड़ी करके कहा करते थे कि 52 से 53% मुसलमानों की आबादी वाले रामपुर का ताज उनके सिर सस्ता है। उसी रामपुर में बीजेपी ने कमल खिला लिए। अब उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, तो रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के टिकट से आजम खान के शागिर्द यानी असीम रजा को फिर मैदान में उतारा गया है। विधानसभा उपचुनाव में रामपुर शहर से इस बार लोकसभा उपचुनाव में ताजी हार झेलने वाला शागिर्द भी अकेला और उस्ताद भी अकेला ही नजर आ रहा है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए, गुरुवार को जब असीम रजा ने अपना नॉमिनेशन भरा, वहाँ उनके साथ बड़े चेहरों में आजम खान के अलावा सपा से कोई और नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में शुमार सभी नेता इन दिनों डिम्पल यादव को चुनाव जिताने के लिए मैनपुरी में डेरा जमाए हुए, मानो जैसे रामपुर से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। कुल मिलाकर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रामपुर में आजम खान को अब खुद ही लड़ना है, अकेले जूझना है और खुद ही नतीजे भोगना है। उधर बीजेपी ने रामपुर में किलेबंदी कर दी है। योगी सरकार के 4 बड़े कद्दावर मंत्री रामपुर में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ तक खुद योगी भी इस चुनाव पर निगाहें जमाए हुए हैं और आजम खान अकेले हैं।